हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराधना और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज बेस्ड हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मोशन चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल नया है तो कुछ अगर गलती हो, बोलने में गलती हो तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है क्लास 9 का, सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का जो फिज़िक्स में है पहला चैप्टर मोशन, ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। ये वीडियो जो रहेगा हम लोग का पार्ट 1 वीडियो रहेगा। तो चैप्टर 1 जो है मोशन है, तो उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि पूरा चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट रहेगा हम लोग का, इसमें लगभग टोटल जो पॉइंट हम लोग पढ़ना है 6 पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हम लोग का क्या है, डिस्क्राइबिंग मोशन। पहला जो पॉइंट है डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्क्राइबिंग मोशन में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और साथ ही जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है हम लोग का स्पीड, मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। स्पीड पढ़ना है, स्पीड के साथ आपको वेलोसिटी इस पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग। साथ में स्पीड और वेलोसिटी के बीच जो डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जो कि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे, और साथ ही उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनेगा वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट रहेगा हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग को देखना है, फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो मोशन का इक्वेशन होता है उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड में कैसे करना है उसके लिए देखेंगे क्या, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है। और जो लास्ट 6 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा चैप्टर, क्योंकि इसमें मात्र जितना बच्चों को लगता है कि बहुत लंबा चैप्टर और वो कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग एक पैटर्न में डाले हुए हैं 6 पॉइंट जो कि आपको दिख रहा है, डिस्क्राइबिंग मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्राफिकल मेथड एंड सर्कुलर मोशन। मात्र 6 पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि पूरा चैप्टर को हम लोग कवर कर सकते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चैप्टर बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को 6 पॉइंट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो पॉइंट करने वाला फर्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है। अब डिस्क्राइबिंग मोशन में क्या करना है, तो हम लोग देखें क्या है कि पहले हम लोग डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, साथ ही उसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, डिस्क्राइबिंग मोशन। आज पहला यूनिट करना शुरू करते हैं। अब आपसे एक ज़रूरी सूचना आपको देना ज़रूरी है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट इस पर जो वीडियो आएगा इससे रिलेटेड आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जल्दी से देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो क्लास 9 का जो है फिजिक्स चैप्टर मोशन, तो मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन। क्या, इट चेंज पोजिशन, जब ये अपना पोजिशन चेंज करता है टाइम के साथ। इफ़ इट चेंज पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मोशन किसी भी
ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन में तब कहा जाता है जब वो टाइम के साथ अपना पोजीशन को भी चेंज करता है, ठीक है। अब मोशन का कुछ टाइप्स है, 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, लीनियर और जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। अब लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? अ बॉडी हैज़ लीनियर मोशन इफ़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व पाथ। जब वो मोशन जो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई बॉडी मोशन में है, वो तब वो लीनियर मोशन कहलाएगा जब वो किसी स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ पे क्या करेगा, वो मूव कर रहा होगा, तब उसको क्या कहेंगे, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। साथ ही द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। और जो कर्व पाथ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि मोशन स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व पाथ पे, तो स्ट्रेट लाइन पे जब मूव करेगा तो उसको रेक्टिलिनियर बोलेंगे, रेक्टिलिनियर। और जब कर्व पाथ पे मूव करेगा तो उसको कर्विलिनियर मोशन कहा जाता है। अब मोशन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो मोशन का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। जो कार है वो स्ट्रेट रोड पे जो मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में है वो। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो कार है वो एक स्ट्रेट रोड है, उस पर वो मूव कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। क्या कार क्या है, मोशन में है अभी, तो इसको मोशन बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप्स है मोशन का, सर्कुलर मोशन। अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट पे, फिक्स्ड एरिया पे मूव करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम लोग लिए हैं कि मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन क्या जो होता है, हम लोग का घर में होता है इलेक्ट्रिक फैन, वो क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट पे वो मूव करता है, जो कि एक सर्कुलर मोशन, जो सर्कल भी बनाता है, साथ ही जो उसका पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। साथ ही मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, यहाँ ऑफ नहीं होगा, मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, ठीक है ना। तो जो हम लोग बचपन में ये जो इस टाइप के जो झूला में झूलते थे घोड़ा पे बैठकर ना, तो उसको जो बोलते हैं मैरी गो राउंड। इसको ये भी क्या है, एक फिक्स पॉइंट रहता है जो कि सर्कुलर में ही ये मूव करता है, इसलिए इसको सर्कुलर मोशन में हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं। ये क्या है, 2 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब 3 जो है, तीसरे नंबर पे जो है वो है वाइब्रेटरी मोशन। अ बॉडी हैज़ वाइब्रेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड मीन, या फिर क्या बोलते हैं, पेंडुलम जो होता है वो एक इक्विलिब्रियम में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। जो कि एग्जांपल मैंने लिया है पेंडुलम का, जो क्लॉक में रहता है पेंडुलम, उसमें जो ऐसे मूव ऑन करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये वापस यहाँ तक आता है, फिर यहाँ जाता है ना, तो इस तरीके जो मूव करता है इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। मोशन के 3 टाइप को मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है या कोई और भी टीचर्स पूछती है मोशन या मोशन के टाइप्स बताइए, तो इस तरीके से आप पूरा डिफाइन करके विथ एग्जाम्पल बता सकते हैं। अब मैंने जो बताया था कि डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है ना। अब डिस्क्राइबिंग मोशन में हम लोग जो पॉइंट है पहला, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन नोन एज रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन को जब चेंज करते रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, जब भी अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। साथ ही इसका जो हम लोग यूनिट पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या है, यूनिट भी पढ़ना है, तो हम लोग को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो है, स्केलर है या वेक्टर है, पूछा जा सकता है। तो जो ये सब क्या होता है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, फोर्स, ये सब क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या, फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्केलर एंड दूसरा है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अब स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, दिस फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसका
बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी देना जरूरी होता है, तब वो उसमें वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और जब उसका स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का जो हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल मास हो गया। मास में क्या होता है, एक जो ये रहता है मैग्नीट्यूड रहता है, एक फिक्स लेंथ दिया रहता है, जो भी वैल्यू दिया रहता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहता कि मास किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो नहीं दिया रहता है, वो नहीं आता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है। अब बोला जाए कि नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है फोर्स है, तो अब आपको फोर्स में देखिए, फोर्स जब भी आपको लगाना किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो आपको बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन मास, डिस्टेंस या फिर वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, ये सब क्या है, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ ही आपका डायरेक्शन भी मैंडेटरी होता है कि डायरेक्शन किस साइड है, साथ ही मैग्नीट्यूड तो दिए रहता है। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। साथ ही स्केलर क्वांटिटी जो होता है कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर क्वांटिटी जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव या जीरो रह सकता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ना, जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे डायरेक्शन, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस में क्या है कि 1 किलोमीटर दे दिया, इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें आपको देना पड़ेगा क्या कि 1 किलोमीटर अगर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ठीक है ना, ईस्ट में जा रहा है, तो उसके साथ डायरेक्शन भी देना। तो ये जो 1 किलोमीटर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको। जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो उसको जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस होता है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये देखिए कि अगर कोई ट्रैवल करता है ओ से, ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से ट्रैवल करके ए तक जाता है और ए से फिर बी तक जाता है, तो ए और ओ के बीच कितना डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर, और ए से बी तक का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। तो जो टोटल जब ओ से बी तक जाएगा, ओ से बी तक जाएगा, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, टोटल 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये पूरा जो लेंथ होता है, इनिशियल पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और फाइनल पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमको पहुँचना होता है, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट तक वो गया, ओ से लेके बी तक, तो उसको कितना लेंथ कवर करना पड़ा, 70 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो उसको टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा ट्रैवल्ड बाय ओ से बी, वो हो जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को साथ में रखा जाता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल, यहाँ इनिशियल होगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे इनिशियल होगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इसमें आप
मेन चीज़ क्या देखोगे कि ये डायरेक्शन बोला है, ठीक है। वो फाइनल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है ओ उससे बी तक अगर जाना है तो उसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और साथ ही आपको ये भी बताना है डायरेक्शन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जा रहा है, अगर ये वेस्ट है, जैसे देखिए यहाँ क्या होता है, अगर हम लोग डायरेक्शन देखते तो इस साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट गए 1 किलोमीटर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर गए ओ से लेके बी तक, यानी ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो इसमें डायरेक्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। और चौथे पॉइंट में हम लोग लिखे हैं डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और पांचवें पॉइंट में आप इसको दे सकते हैं, डिस्टेंस का एग्जांपल दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक इस क्या बोलते हैं, इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। डेफिनेशन तो पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत बच्चों को समझ, इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल होता क्या है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से लेस होता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है किसी बॉडी ने, और जो डिस्प्लेसमेंट वही बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, तो उन दोनों में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेस होगा, जबकि डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देख रहे हैं, जैसे ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें क्या है कि हम लोग ने एक पाथ लिया हुआ है, क्या ए से बी गया, एक बॉडी जो है, एक बॉडी है L1 जो ए से बी गया और फिर बी से सी गया, ठीक है। पहले ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है, तो उसको टोटल जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ता है कितना होता है, L1, ठीक है ना। ए से बी जो जा रहा था वो क्या है, L1 है, और बी से सी जा रहा था वो क्या है, L2 है। तो उसको टोटल जो ए से सी तक जाने में जो डिस्टेंस लग रहा है वो टोटल कितना हो जा रहा है, L1 प्लस L2 हो रहा है। जबकि अगर वो डायरेक्ट अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको अगर ट्रैवल करता है, ठीक है ना, जैसे हम शॉर्टकट मारते हैं ना कहीं जाने के लिए, तो उसी तरीके से अगर वो शॉर्टकट जाता है, ए से सी डायरेक्ट जाता है, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइपोटेनियस हो जा रहा है। तो इसका जो AC जो हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, ठीक है, L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो अब ये रूट में है, साथ ही जो अंदर रूट के अंदर वो स्क्वायर में है, तो ऑब्वियस है कि वो क्या रहेगा, वो छोटा ही रहेगा, है ना। तो AC क्या हो गया, छोटा हो गया उसका वैल्यू, और L1 प्लस L2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देख सकते हैं। अगर A से B का वैल्यू 4 है और B से C का वैल्यू क्या है, 3 है, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो A और C का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आपको इस निकाल सकते हैं कि जो ये AC निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, AC क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर वो AB और फिर BC करके जाता तो कितना हो जाता, 4 + 3 दैट इज 7, ठीक है। तो क्या हो गया, A से B फिर B से C जब गया तो डिस्टेंस ट्रैवल जो किया वो क्या हो गया, 7 हो गया, वो ज़्यादा हो गया। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ क्या हो गया, AC डायरेक्ट जाएगा 5 किलोमीटर, तो वो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो हम लोग का बचता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
ठीक है। तो तो ए से बी है, बी से सी और सी से डी, ठीक है। तो ए और बीच का जो लेंथ रहेगा जैसे 10 मीटर है, बी से सी के बीच जो लेंथ रहेगा वो 10 मीटर है, इसके बीच भी 10 मीटर होना चाहिए। यानी हर इंटरवल में यहाँ जैसे 4 सेकंड है, यहाँ 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, 7 सेकंड है, तो हर जो टाइम इंटरवल है क्या है 4 से 5 हो रहा है, तो क्या है 1 सेकंड का इंटरवल है। साथ ही जो इंटरवल में जो इसका डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, यानी पहले भी जो ए से बी का डिस्टेंस है वो 10 था, बी से सी भी 10 है और सी से डी भी 10 मीटर का डिस्टेंस है। और जो टाइम इंटरवल है वो सबका सेम है, 1 सेकंड का। 4 से 5 हो रहा है यानी 1 सेकंड, 5 से 6 हो रहा है 1 सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगर रहता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि या तो टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा या फिर डिस्टेंस सेम नहीं होगा। जैसे ए से बी जो डिस्टेंस था 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, तो हो सकता है किसी में 10 मीटर हो, किसी में 8 मीटर हो, किसी में कुछ हो, किसी में कुछ हो, है ना। और टाइम इंटरवल भी किसी किसी का अलग हो, कोई 4 से 5 सेकंड हो रहा था जैसे, तो 4 सेकंड हो सकता है, 6 सेकंड हो सकता है, 8 सेकंड हो सकता है। जो टाइम इंटरवल, कभी टाइम इंटरवल सेम नहीं रहेगा तो कभी जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। तो क्या है, इसको डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं, हमने एग्जांपल बता दिया है। तो एक साथ ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो एग्जांपल लेंगे, अ मोशन मूविंग ऑन अ क्राउड रोड, अ बस अप्रोचिंग बस स्टॉप और अ लीविंग बस स्टॉप, अ कार मूविंग ऑन अ हिली ट्रैक। हिली ट्रैक रहेगा तो क्या रहेगा, कहीं ऊपर उठेगा फिर स्टॉप मारेगा, फिर उठेगा डाउन जाएगा तो स्टॉप मारेगा। एकदम से क्या सकता है, वो एक मोशन में नहीं मूव कर सकता है, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जा सकता है, उसको रुकना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा रुकना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा दूर चला जाए, कहीं पे हो सकता है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है, कहीं डिस्टेंस कम रहेगा, टाइम कहीं का इंटरवल कहीं ज़्यादा रहेगा, कहीं टाइम का इंटरवल कम रहेगा। तो इस तरीके से जो रहेगा वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पहला यूनिट देखें, डिस्क्राइबिंग द मोशन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने मोशन चैप्टर का शुरुआत किया है। इस यूनिट में हम लोग जो 6 पॉइंट पढ़ना है उसका फर्स्ट यूनिट मैंने फर्स्ट पॉइंट शुरू कर दिया है। तो इस पे बेस्ड हम लोग ने जो भी पढ़ना था पढ़ लिए हैं, बस उसका जो इस पॉइंट में है जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको पढ़ना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड पे काफ़ी कर आता है और जो बोर्ड में आया हुआ है वही क्वेश्चन जनरली हम लोग लेंगे। अगर आप साथ ही इसका टेस्ट आप दे सकते हैं ऑनलाइन, उसका लिंक आपको वीडियो में जल्दी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।